ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों शिवलिंग की पूजा करते समय जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका हमको पता नहीं होता और हम भगवान शिव के क्रोध के भागीदार बनते हैं। तो चले जानते हैं आज की इस वीडियो में कि शिवलिंग यदि आपके घर में है या आप स्थापना करने की सोच रहे हैं तो शिवलिंग पूजा करते समय किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, या आप मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं शिवलिंग की तो किन किन गलतियों को करने से हमें बचना चाहिए। भगवान शिव, जैसा कि हम सभी जानते हैं और ज़्यादातर लोग अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना भी करते हैं क्योंकि भगवान शिव बहुत दयालु है और उतने ही क्रोधी स्वभाव के भी है। सच्चे मन से यदि कोई भगवान शिव पर मात्र एक लोटा जल भी अर्पित करता है या एक बेलपत्र अर्पित करता है तो भगवान शिव उसकी मनोकामना जरूर पूरा करते हैं। कुछ लोग अपने घरों में शिवलिंग स्थापित करते हैं या कुछ करने की सोच रहे हैं तो शिव पुराण में बताई गई बातें या पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताई गई बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं या शिवलिंग पर कोई भी ऐसी चीज चढ़ाते हैं तो भगवान शिव एक छोटी सी गलती से आपसे नाराज भी हो सकते हैं। शिवलिंग जब भी आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो कभी भी शिवलिंग को एक कोने में मत रखिएगा। शिवलिंग जब भी घर में स्थापित करें तो उसे ऐसी जगह रखिएगा जहां पर आप सही ढंग से बैठकर शिवलिंग की पूजा कर सके। कुछ लोग अपने घरों में शिवलिंग को गमले में स्थापित करते हैं तो कुछ लोग मंदिर में स्थापित करते हैं, लेकिन शिवलिंग को कभी भी घर के गमले में स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम गणेश को मंदिर में स्थापित करते हैं या तिजोरी में रखते हैं और उनके पिता को हम बाहर गमले में स्थापित करते हैं तो उस घरों में भगवान गणेश वास नहीं करते। तो ऐसी गलती करने से हमेशा बचना चाहिए कि शिवलिंग को हमेशा आप घर के मंदिर में स्थापित कीजिए, साफ सुथरी जगह पर स्थापित कीजिए और रोजाना शिवलिंग की पूजा जरूर करें, क्योंकि एक भी दिन आपका छूटना नहीं चाहिए। यदि आप रोजाना पूजा करने में सक्षम है तो ही आपको अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना है। यदि आप रोजाना शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते तो आप घर के बाहर मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी जो होती है उसका इस्तेमाल ज्यादातर खूबसूरती को निखारने के लिए किया जाता है और खूबसूरत दिखने की भगवान शिव को कोई इच्छा नहीं है। भगवान शिव एक पुरुष देवता है। यदि आप उन्हें हल्दी अर्पित करते हैं या सिंदूर अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से भगवान शिव नाराज होते हैं, क्योंकि सिंदूर भी ज्यादातर लोग तिलक जो है सिंदूर से शिवलिंग पर कर देते हैं, जबकि सिंदूर जो होता है वो पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं अपनी मांग में लगाती हैं। भगवान शिव विनाश के देवता है, इसलिए सिंदूर भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि सिंदूर या हल्दी शिवलिंग पर भूलकर भी मत चढ़ाइएगा। जब आप अपने घरों में शिवलिंग को स्थापित करते हैं तो उनकी जगह को वहां से बदलना नहीं चाहिए। एक बार शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। यदि किसी कारण से आप घर बदल रहे हैं या किसी कारण से भी आपको शिवलिंग की स्थापना चेंज करनी पड़ी है, स्थान बदलना पड़ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग को हटाने से पहले गंगा जल से स्नान कराइए, ठंडे दूध से स्नान कराइए। इसके बाद ही आपको शिवलिंग का वहां से स्थान बदलना है, वरना भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। कहा जाता है भगवान शिव को जलधारा और दूध सबसे अधिक प्रिय है। शिवलिंग पर हम दूध अर्पित करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि शिवलिंग पर सीधे पैकेट से दूध अर्पित करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। शिवलिंग पर जब भी दूध अर्पित करें दोस्तों तो हमेशा बर्तन में लेकर दूध अर्पित करना चाहिए और खास करके स्टील के पात्र से शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। जब जल अर्पित करते हैं तो हमेशा तांबे के पात्र से करें और दूध हमेशा ठंडा होना चाहिए। गर्म दूध शिवलिंग पर अर्पित ना करें। मौसम चाहे कैसा भी हो, सर्दी है गर्मी है, लेकिन दूध शिवलिंग पर हमेशा कच्चा अर्पित करें और कभी भी पैकेट से लेकर दूध अर्पित ना करें। दूध हमेशा स्टील के पात्र में लेकर ही अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग की बनावट का भी ध्यान रखें। जब हम घरों में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो कुछ लोग सोने, चांदी या तांबे, पीतल का शिवलिंग स्थापित करते हैं कि जब आप तांबे का शिवलिंग या धातु का शिवलिंग घरों में स्थापित कर रहे हैं तो उस पर नाग जरूर लिपटा हुआ होना चाहिए और शिवलिंग में नीचे की तरफ एक होल होता है। ऐसा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। इसे हम बोलते हैं पोला शिवलिंग। जिन घरों में ऐसा शिवलिंग होता है वहां पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि कैसा शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं हम अपने घर में काला शिवलिंग रखें, सफ़ेद शिवलिंग रखें, रंग मैटर नहीं करता है, कैसा भी शिवलिंग आप घर में स्थापित कर सकते हैं। काला शिवलिंग भी घर में शुभ माना जाता है। कहते हैं काला रंग जो होता है नकारात्मकता का प्रतीक होता है, लेकिन काला शिवलिंग घर में शुभ होता है। इसके अलावा नर्मदेश्वर शिवलिंग भी घर में रख सकते हैं। पारद का शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि छोटी से छोटा शिवलिंग, जितना छोटा शिवलिंग होगा उसकी उतनी ही कम व्यवस्था होगी, उतना ही आपको उसके लिए पूजा पाठ जो है वो थोड़ी कम करनी होगी। वरना जितना बड़ा शिवलिंग होता है उसकी स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है और घरों में कभी भी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती है। प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो घर के बाहर मंदिरों में होती है। घर में शिवलिंग की हम गंगा जल से अभिषेक करा कर, पंचामृत से अभिषेक करा करके स्थापना करते हैं। तो शिवलिंग घर में जब भी रखें तो हमेशा छोटे से छोटा, जितना हमारा अंगूठी का पोरवा होता है 3 इंच का शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। ध्यान रखें कि शिवलिंग जब आप घर में रख रहे हैं तो कभी भी शिवलिंग को सूखा मत रखिए, क्योंकि शिवलिंग से एक ऊर्जा निकलती है। इसीलिए कुछ लोग अपने घरों में शिवलिंग रखने से मना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए, वो इसलिए कि शिवलिंग से जो ऊर्जा निकलती है इस ऊर्जा को शांत करने के लिए शिवलिंग पर हमेशा जल गिरता रहना चाहिए, जैसा कि आपने मंदिरों में देखा है। लेकिन घरों में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती। घर में हम
चल शिवलिंग रखते हैं, स्थिर शिवलिंग नहीं होता। लेकिन जहाँ पर स्थिर शिवलिंग होता है वहाँ पर बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जल टपकता रहना चाहिए। और घर में जब हम शिवलिंग रखते हैं तो हम उसको उठा करके रोज़ नहलाते हैं, उस जल को बाहर किसी भी पौधे में डालते हैं। तो ऐसे शिवलिंग को आप एक तांबे की या कांसे की छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें जल भर करके वहाँ पर आप शिवलिंग को रख सकते हैं। या बाजार से यदि आपको तिपाही स्टैंड मिल जाता है, उस तरीके का स्टैंड ला करके भी आप शिवलिंग को घर में स्थापित कर सकते हैं। शिवलिंग को कभी भी घर में अकेला नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो शिव परिवार की मूर्ति, माँ गणेश, पार्वती, भगवान गणेश की मूर्ति को जरूर रखें। शिवलिंग पर रोजाना चंदन का टीका जरूर लगाइए। और शिवलिंग का जो शीर्ष भाग होता है वो कभी भी खाली नहीं छोड़ना। यदि आपके घर में भी शिवलिंग है तो भी आपको शिवलिंग के शीर्ष भाग पर या तो आप बेलपत्र अर्पित करें या आप फूल रखें, लेकिन शिवलिंग का शीर्ष भाग कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। मंदिर में भी जब आप जाते हैं तो देखते हैं शिवलिंग का यदि शीर्ष भाग है तो वहाँ पर फूल है, बेलपत्र कुछ भी है, उठा करके वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी तुलसी की पत्तियाँ नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर यदि आप गलती से तुलसी की पत्तियाँ चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भगवान शिव नाराज होते हैं। भगवान शिव को हमेशा बेलपत्र अर्पित की जाती है। बेलपत्र शुभ मानी जाती है और बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों का होना चाहिए। बेलपत्र कहीं से भी कटा फिटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र का जो चिकना भाग है वो शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए और उभरा हुआ भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करा सकते हैं। पंचामृत बेहद ही शुभ माना जाता है, जिसमें आप दूध, गंगाजल, चीनी, दही और शक्कर इस तरीके की 5 चीज़ें डाल करके पंचामृत बनाकर शिवलिंग का जल अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर जब भी फूल चढ़ाए तो हमेशा ध्यान रखें कि सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव को सफ़ेद फूल सबसे अधिक प्रिय है। इसके अलावा केवड़े का फूल है, चंपा के फूल है, ये शिवलिंग पर अर्पित नहीं किए जाते। इनको चढ़ाना अभिशाप माना जाता है। शिवलिंग का जब भी अभिषेक करें तो हमेशा तांबे के लोटे से पतली पतली धार बना करके शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा बैठकर जल अर्पित करें। कभी भी शिवलिंग पर खड़े होकर जल अर्पित नहीं करना चाहिए और जल अर्पित करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग पर जब हम जल अर्पित करते हैं तो इसके बाद कभी भी मंदिर की पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जलेरी होती है जहाँ से जल निकलता है उसको कभी लागना नहीं चाहिए। इसीलिए शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है। तो दोस्तों, यदि आप अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं या घर के बाहर कहीं मंदिर में भी शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि भगवान शिव जितने दयालु हैं उतने ही जल्दी क्रोधित भी होते हैं। और शिव पूजा में की गई एक छोटी सी गलती आपको पाप का भागीदार बना सकती है। तो शिवलिंग घर में रखते हैं तो छोटे से छोटा शिवलिंग रखें। शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर, हल्दी अर्पित ना करें, तुलसी अर्पित ना करें या तुलसी के गमले में या कैसे भी गमले में शिवलिंग को अर्पित मत कीजिएगा। शिवलिंग पर आप बेलपत्र के पत्ते या फिर समी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग का शीर्ष भाग कभी खाली नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा जहाँ भी रख रहे हैं साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो जब आप इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं। रोजाना शिवलिंग का जल अभिषेक कर सकते हैं। तो आप अपने घर में शिवलिंग जरूर रखिए, क्योंकि जिन घरों में शिवलिंग होता है वो घर शिवालय बनता है। यदि आप नियम से शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते, आपको अक्सर बाहर जाना पड़ता है या किसी भी कारण से आपके घर में कोई और पूजा करने के लिए नहीं है, तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित मत कीजिए। घर के बाहर मंदिर में शिवलिंग स्थापित आप जहाँ हैं वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग को घरों में कभी भी सूखा नहीं रखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बातों का यदि आप ध्यान रख सकते हैं तो अपने घर में शिवलिंग जरूर स्थापित कीजिए। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फैमिली के साथ में, फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।